हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बीएससी वाला पार्ट, और उसमें जो है हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कैलकुलस, एडवांस्ड कैलकुलस। उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस भी आ जाएगी और इंटीग्रल कैलकुलस भी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैलकुलस में हम कैसे चीज़ें कम से कम टाइम करेंगे, ये भी हमारे पास ये थोड़ा चैलेंज तो नहीं रहने वाला है, बट हम कर लेंगे। कम से कम टाइम में, 1 मिनट से भी कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना, कौन सी चीज़ें याद रखनी और कौन सी चीज़ें कहाँ काम में लेनी। जो आज वाली क्लास में चीज़ें हम याद रखेंगे वो हम कर्वेचर तक आगे जब वो निकाल रहे होंगे तब भी काम में लेंगे, है ना। तो जो याद करवाऊंगा मैं वो तो एकदम याद होना ही चाहिए और उसको हम बार बार काम में लेंगे। और इससे आज वाली क्लास से हमारा पेडल इक्वेशन वाला सवाल जो भी आता है, हर एक सवाल तुमसे बड़ी आसानी से हो जाएगा, है ना। सेकंड्स में कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है और हमारा काम हो जाएगा, है ना। वही हमारा अब तक का यही टारगेट रहा है कि कम से कम टाइम में, 1 मिनट से भी कम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्या चीज़ें याद रखी जाए क्या नहीं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है हमारे पास जो चीज़ें हैं कैसे याद रखना है, पहला पेडल इक्वेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, कितना जल्दी हम क्वेश्चंस को कर पाएँ, कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए, है ना। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहने वाली है, छोटी सी क्लास जिसके अंदर हम अच्छी खासी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तुमने जो पढ़ी हुई है ये तुमको लग रहा होगा सीधे सीधे हैं, पर हर एक चीज़ को हम ऐसे तरीके से याद रखेंगे कि यार मज़ा आ जाएगा देख के। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन, है ना। क्या मतलब, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। सबसे पहले तो ये डायग्राम को अपने को अच्छे से समझना है कि भाई ये इनिशियल लाइन है हमारी OX और O पोल है और ये कोई कर्व है R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, है ना। ये वाला एक कर्व है, ठीक है। और ये कर्व है, इसका कोई पॉइंट P R कोमा थीटा है। P के लिए रेडियस वेक्टर R और ये एंगल जो है इनिशियल लाइन से थीटा है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, P के ऊपर टेंजेंट लाइन खींची तो ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का कोण होगा फाई। क्या होगा? फाई। दूसरा, यहां से हमेशा जो इनिशियल लाइन या एक्स एक्स से जो टेंजेंट कोण बनाती है वो रहता है साई। तो हमारे पास थीटा प्लस फाई वो साई के बराबर रहने वाला है। कभी भी साई के बारे में पूछा जा सकता है तो थीटा प्लस फाई अपने को ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान है तो हम डायरेक्ट साई के बारे में जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट, मतलब इसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया पर कभी भी पूछा जा सकता है ना, जब इच्छा हो जाए उसकी कि भाई फाई अपने को निकालने के लिए पूछता है हमेशा, है ना। वो फाई के अलावा नहीं, साई बताओ तुम तो। स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा से बनाया ना, स्पर्श रेखा का इनिशियल लाइन से बनाया गया कोण किसके बराबर होगा, कभी भी ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। और वो बड़ा आसान रहने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। फाई में थीटा ही तो जोड़ना है ना। चलिए, अच्छा दूसरा इसके लिए फॉर्मूला होता है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, या r अपॉन डी आर बाई डी थीटा, दोनों ही देख सकते हैं, बट r इंटू डी थीटा बाई डी आर ये हमारा एक फॉर्मूला है, याद रखना है, पहला फॉर्मूला। दूसरा साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सेम चीज, किसी पॉइंट P से टेंजेंट खींची और हम कह रहे हैं पोल से इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है, उसको हम नोटेशन देंगे स्मॉल p के साथ। किसके साथ? स्मॉल p। कौन है? स्पर्श रेखा, है ना। किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका किसी पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होगा स्मॉल p। आ गया समझ में, है ना। टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p से। दूसरा, ये एंगल फाई थीटा है तो ये अपन देख सकते हैं यहां से P इक्वल टू आर साइन फाई, एक फॉर्मूला तो ये है ना। P कोसेक फाई इक्वल टू आर, ये भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा एक फॉर्मूला ये 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, है ना। पहला फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये क्या होगा? रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल। दूसरा साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, थीटा रेडियस वेक्टर का एंगल, फाई रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, साई
टेंजेंट का इनिशियल लाइन से कोण, आरंभिक रेखा से कोण, ठीक है। P इक्वल टू आर साइन फाई, P क्या है, वही टेंजेंट के ऊपर पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, फिर 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। r इक्वल टू 1/u, तो एक कंडीशन ये भी आती है कि 1/p स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये 4-5 फॉर्मूले अभी तक बने हैं जो अपने को याद रखने हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन 1 बाई 1, है ना। हाँ, बढ़िया सा, मतलब है ना, अधिकतर क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से, है ना, हम एसिम्प्टोट को, कर्वेचर को, है ना, जो पार्शियल डिफरेंस, सबको इसी तरीके से फोड़ेंगे। अब सुनना, ये थीटा बाई 2 था ना, ठीक है। हाँ, अब जो है ये कुछ कर्व दिए हैं, इन कर्व का अपने को फाई निकालना है। फाई कैसे निकालते हैं, पहली बात, है ना। हम क्या करेंगे, यहां से देखो, जब भी ऐसा कुछ हो हमको लोग लेना है। लोग लेने से फायदा क्या बोलता है, देखो मैं सिंपल सी चीज सोल्व करा रहा हूं, बाकी तुमको अभी बताऊंगा, देखना। log a प्लस log 1 माइनस कोस थीटा, है ना, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/r dr बाई डी थीटा, है ना। एक कांस्टेंट है 1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो टोटल साइन थीटा, है ना। और ये जो है 1/10 फाई मतलब कोट फाई, और ये जो बनेगा यहां से, चलो 1/, इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 फाई इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, है ना। सोल्व करेंगे तो 10 थीटा बाई 2, और यहां से 10 फाई इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा बाई, है ना, 10 थीटा बाई 2, तो फाई इक्वल टू थीटा बाई 2। पहली चीज ये तो अपन ने सोल्व किया। अब देखो एग्जाम में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, एग्जाम में मन में अपने को इधर लोग दिखना चाहिए। पहली बात, log r इक्वल टू, है ना, log a प्लस log 1 माइनस कोस थीटा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/r dr बाई डी थीटा, है ना, 1 माइनस कोस थीटा, और ऊपर साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, कोट थीटा बाई 2, और इधर उल्टा करेंगे तो 10 फाई इक्वल टू 10 थीटा बाई 2, तो फाई इक्वल टू थीटा बाई 2, है ना। तो ये जो कार्डियोइड है इसके लिए फाई इक्वल टू थीटा बाई 2, है ना। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, पहला कि भाई कार्डियोइड के किसी भी पॉइंट पर, सुनना, कार्डियोइड के किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा द्वारा इनिशियल लाइन पर बनाया गया कोण कितना होगा। क्या कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन देखो, मिक्सिंग, है ना। क्या कह रहे हैं कि ये कार्डियोइड है r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा का, है ना, स्पर्श रेखा, है ना, के किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा का आरंभिक रेखा या इनिशियल लाइन से बना कोण, है ना, किसके बराबर। मतलब कभी भी बेसिक सा क्वेश्चन ये है, नया क्वेश्चन क्या, और पता नहीं क्या पूछे यार, ये अलग पूछ लिया, ये तो टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। वो है, वो हमारा साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और इसके किसी भी पॉइंट पर फाई है थीटा बाई 2, तो 3 थीटा बाई 2, है ना। जैसे ये हमारा कार्डियोइड है ना, ये कार्डियोइड है। अब अपने को देखिए थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 जो है ना, या जो स्पर्श रेखा होगी ये कितना एंगल बनेगी, पाई बाई 4, तो यहाँ थीटा पाई बाई 4 करना है, तो कितना देखा 3 पाई बाई 8 एंगल, खत्म, है ना। जो भी बन रहा हो बस अपन ऐसे निकाल सकते हैं, पाई बाई 4 यहाँ लगाना, पाई बाई 2 जो भी अपने को स्पर्श रेखा एंगल बनाएगी, जो अपने को देखना है ना, इनिशियल लाइन से क्या एंगल बना रही है, तो हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सुनना, इस कार्डियोइड और इस कार्डियोइड में क्या डिफरेंस है। पहली बात कि यार ये जो कार्डियोइड है इसमें अगर मैं थीटा की जगह, है ना, पाई प्लस थीटा कर दूं, है ना,
पाई प्लस थीटा कर दूं तो या पाई माइनस थीटा कर दूं तो क्या होगा, यही बदल जाएगा। तो बस यहां जो थीटा वहां थीटा प्लस पाई करना है, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये फाई आ गया डायरेक्ट। वो बाकी तुम मन में सोच सकते हो कि ठीक है यार 1/r/d/r/d थीटा, अब की बार माइनस साइन थीटा अपॉन ये आएगा और माइनस कोस थीटा बाई कोट थीटा बाई 2 बनेगा, उल्टा करेंगे माइनस टेन थीटा बाई 2, वो माइनस कब आएगा तो वो हम देख सकते हैं। हाँ, तुम पाई माइनस या थीटा माइनस पाई वाली कंडीशन भी देख सकते हो, है ना, कि भी थीटा प्लस पाई है थीटा माइनस पाई दोनों ही सेम आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 भी हो सकता है और थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 भी बन सकता है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, दोनों का फाई पता चल गया, है ना। दो जो है कर्व, उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं, उनका फाई निकाल के दोनों का फाई का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, है ना। इन दोनों फाई के बीच का एंगल, है ना, जो दोनों का फाई 1 और फाई 2 दोनों का डिफरेंस जो वो पाई बाई 2 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, फाई बाई 2। फिर सर यहाँ पे, चलो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अपने को यही याद रखना है, r इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा के लिए फाई इक्वल टू थीटा बाई 2 है। तो जैसे a1 प्लस साइन थीटा है, अब साइन थीटा कब बनेगा, कोस थीटा की जगह आगे माइनस चाहिए, तो थीटा की जगह मैं अगर कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दूं, है ना, थीटा प्लस पाई बाई 2, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव तो पॉजिटिव कर देगा और पाई बाई 2 तो चेंज कर देगा। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इसमें जो है थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाई 2 से रिप्लेस करेंगे अपॉन 2, तो उसका जो फाई है थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। सोल ही नहीं किया अपन ने, अपने को ये याद है, अपन से ये कभी भी फाई निकालना का पूछे तो हम फट से इसका फाई निकाल के तैयार रहे, उसको आगे कहीं काम में लेंगे जहां जरूरत होगी वहीं, पर फाई निकालने का तरीका, ठीक है। दूसरा, यहां से a1 माइनस, अब माइनस है तो साइन नहीं बदलना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहां पे क्या होगा, थीटा माइनस पाई बाई 2 करेंगे, साइन में भी बदलना है और आगे साइन नहीं बदलना, है ना। तो थीटा माइनस पाई बाई 2 कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा वो, तो थीटा माइनस पाई बाई 2, तो थीटा की जगह थीटा माइनस पाई बाई 2 करेंगे तो थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 या पाई बाई 2 माइनस थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इन सब के फाई निकालने का आसान तरीका ये, एक का फाई पता है तब बाकी के फाई अपन निकाल पा रहे हैं, पहली चीज। आगे बढ़ते हैं और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे आते हैं, दोनों के बीच का कोण। हाँ, तो बताओ इन दोनों कर्व के बीच का कोण कितना होगा, इन दोनों कर्व के बीच का कोण डिफरेंस करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच के कोण का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये भाई आ जाए ना, दोनों कर्व के बीच का कोण क्या होगा, तो हम बड़ी आसानी से, अगर हमको ये पता है, हाँ, इन दोनों, जैसे तुमको कहते हैं इन दोनों के बीच का कोण का पाई बाई 4, इन दोनों में भी पाई बाई 4, इन दोनों में पाई बाई 4 डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें भी पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं कभी भी। बढ़े आगे, हाँ, आगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व के बीच का कोण, पहले कर्व का फाई पता है, दूसरे का फाई 2 पता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फाई आ जाएगा। सिर्फ पहले का टेन फाई 1 है, वो फाई नहीं निकल पा रहा, कोई बात नहीं, है ना। दूसरा, भाई हम दो कर्व यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस कर्व के लिए यहाँ थीटा, है ना, अगर मैं यहाँ ये इनिशियल लाइन देखूं, दोनों कर्व के लिए थीटा तो सेम रहने वाला है, थीटा सेम रहने वाला। अब दोनों कर्व के लिए, इसके लिए टेंजेंट के लिए फाई निकालेंगे, इसके लिए टेंजेंट के लिए फाई, ये फाई 2 और ये फाई 1, तो फाई 2 माइनस फाई 1 या फाई 1 माइनस फाई 2 जो भी रह रहा होगा, ये हमारा फाई होगा दोनों कर्व के बीच का एंगल। तो हमको ये अगर जानकारी मिल जाए कि यार किस थीटा पर मिल रहा है, कई बार क्या होता है कि यार हमको ना इन दोनों का, है ना, कि भाई आसानी से डिफरेंस निकालना नहीं हो पाता है, तो हम क्या करेंगे देखना, है ना, सुनना 1 बाय 1। जैसे आर थीटा और ए थीटा दोनों कर्व के बीच का एंगल, अब जैसे आर थीटा और ए थीटा, तो सबसे पहले दोनों बराबर कहाँ रहे, है ना, तो समझो दोनों कर्व के बीच का एंगल, तो दोनों को बराबर करो, तो ए थीटा इक्वल टू ए बाई थीटा, ये आ रहा है, थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे हमारे पास ये दोनों सेटिस्फाई करें, ठीक बात है। अब क्या करेंगे, यहां से जो है
डी आर बाई डी, अब देखो साइन और कोस में नहीं, चेंज नहीं कर सकते अपन। डी आर बाई डी थीटा कितना है हमारे पास, अच्छा वही लॉग लेके करना ना, क्या बताया था, लॉग लेके क्या फायदा होगा, देखो लॉग लेंगे तो 1/r डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ए और थीटा है, तो ए तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, थीटा का 1/थीटा, ठीक। तो यहां से tan फाई इक्वल टू बन रहा है tan थीटा, ठीक है। तो यहां से फाई इक्वल टू बनेगा थीटा। दूसरा r थीटा इक्वल टू ए, तो log r प्लस log थीटा, वो आगे माइनस आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस tan थीटा, है ना। हाँ जी, एक तो थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 पे अपने को मिल रहा है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे वो काम नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। एक जगह तो हमारे पास यहाँ से 1/r डी आर बाई डी थीटा log a 0 1/थीटा, ठीक है। अच्छा वो tan थीटा नहीं यार, 1/थीटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ सुनना, tan फाई इक्वल टू थीटा बनेगा, और थीटा इक्वल टू 1 पर फाई इक्वल टू पाई बाई 4। दूसरा यहां माइनस थीटा बनेगा दूसरे वाले में, है ना। जब कैसे सॉल्व करेंगे log r, तो 1/r, देखो मन में सोचना है, डी आर बाई डी थीटा, है ना, इक्वल टू माइनस log थीटा, तो माइनस 1/थीटा। तो यहां से ये उल्टा करेंगे तो tan फाई 2 इक्वल टू माइनस थीटा, और थीटा इक्वल टू 1 पर कितना आएगा, है ना, ये -1, तो फाई 2 माइनस पाई बाई 4, और ये है पाई बाई 4, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का जो एंगल है बीच का पाई बाई 2 का है ना। तो जो दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 2 वो अपने को ध्यान रखना है ना। एक तो ये है कि यार तुम ये करोगे tan फाई इक्वल टू माइनस थीटा, ये प्लस थीटा, और फिर अपन वही कि tan फाई माइनस tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 अपॉन 1 प्लस tan फाई 1 tan फाई 2, वो फॉर्मूला भी है हमारे पास, पर मैं उससे बचाना चाह रहा हूं। तुम इसकी प्रैक्टिस में अच्छे हो जाना, है ना भाई। तुम मन में 1/r डी आर बाई डी थीटा, और वो अगर तुम्हारे हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया काम है। फिर दूसरा समझना, यहां से इसका अगर मैं सॉल्व करूं यहां से, है ना, डिफरेंशिएशन 1/r टू साइन थीटा, देखो 1/r डी आर बाई डी थीटा दिख गया, log 2 कॉन्स्टेंट उसका 0, log साइन थीटा का 1/sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो 1/tan थीटा बनेगा 1/tan फाई, तो फाई इक्वल टू थीटा बन रहा है। दूसरा यहां से साइन थीटा से cos थीटा कैसे आएंगे वो देख लो, सेम करो ना भाई। साइन थीटा में अगर मैं यहां से पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दूं थीटा की जगह, तो cos थीटा में बदल जाएगा, तो यहां से इसका फाई जो है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है पाई बाई 2, है ना। दोनों कारों को बराबर करने की जरूरत नहीं है, कई बार यहां फाई मिल गया ना तो सीधा सीधा, जैसे यहां पे अब यहां फाई निकालना भारी काम है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहां से साइन थीटा कोस थीटा, अच्छा ठीक है, दोनों कारों को बराबर करो। सबसे पहले सुनना क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि भाई दोनों कर्व, है ना, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये थीटा अपने को मिल जाए, तो हम वो थीटा की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट फाई निकाल सकते। जैसे यहां पर अगर मैं tan फाई निकालूं इसका, तो क्या आएगा 1/r डी आर बाई डी थीटा, log साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये रहने वाला है, और यहां पे 1/tan फाई बनने वाला है ना। अब इसका मैं अगर इसको फाई 1 भी निकालूं तो सोल्व करना भारी काम है ना यार। तो मैं इसको उल्टा करूं तो tan फाई इक्वल टू मेरे पास जो दिखेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब समझो ये किसी भी थीटा के लिए, और मुझे इस थीटा के लिए ये थीटा पता चल जाए जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए फाई निकाल लूंगा। सेम चीज यहां से तो ये भी अपन ने निकाला था, थीटा इक्वल टू फाई है इसके लिए, तो है ना, फाई इक्वल टू थीटा ही है। तो अब यहां चाहिए अपने को, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर लिखूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, है ना,
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये इनफाइनाइट, तो इसका मतलब फाई जो है पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे पाई बाई 4 है ना ये, तो यहां पाई बाई 4 और एक जगह पाई बाई 2, तो दोनों का डिफरेंस पाई बाई 4, दोनों के बीच का एंगल आया समझ में। फिर से सुनो शांति से, घबराना मत। क्या किया, सबसे पहले तो इसके लिए टेन फाई निकाल लिया, इसके लिए टेन फाई मन में निकाल लिया। बहुत अपने को कोई लॉग वाले से बड़ा फायदा है कि भाई 1/r dr/d साइड में बनना है और इधर 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा, उधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, उल्टा करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा टेन फाई। ये कैलकुलेशन यहां होनी चाहिए, ये अपने को करनी पड़ेगी, तब जाके हम कैलकुलस में चीजें बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कर पाएंगे। अगर तुमने टेन फाई मन में निकाल लिया कि भाई ये जो है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एक वाला फाई है, दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू फाई आ जाएगा, है ना, फाई और थीटा दोनों बराबर आ जाएंगे। अब क्या है यहां से कि भाई दोनों कर्व को बराबर लिखो, दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं ये निकाल रहे हैं। ये जो निकाला ये बीच का एंगल नहीं है, ये क्या है कि भाई दोनों कहां पर काट रहे हैं, जो पता चला है कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। कैसे दोनों को बराबर लिखेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बनेगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 मतलब पाई बाई 4 थीटा। अब यहां पाई बाई 4 लिखेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा और टेन इनफाइनाइट मतलब पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 आ गया। यहां पे थीटा इक्वल टू 5 जो था वो बराबर ही था, तो थीटा की जगह पाई बाई 4 करेंगे तो दोनों का डिफरेंस अब कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। ये उम्मीद करता हूं तुमको समझ आया हो, ठीक है। अब अगला सवाल बहुत ही तगड़ा है और तुम है ना जीवन में तुम्हारे पुराने वाले तरीके से टेन फाई जो है निकालना तुम्हारे लिए बहुत भयंकर काम रहने वाला है, पर हमारे तरीके से हम सेकंड्स में निकालेंगे। देखना अगला सवाल कौन सा रहा, ये रहा, r इक्वल टू a sin 2 थीटा और r इक्वल टू a cos 2 थीटा, है ना। जल्दी जल्दी से टेन फाई निकालते हैं मन में। 1/r dr/d थीटा, log का 0, sin 2 थीटा इधर 2 cos 2 थीटा, तो टेन फाई इक्वल टू 1/2 tan 2 थीटा, है ना। देखो यहां साइन था तो वही है, कोट आ जाना है, पर मन में सोच लो यहां से, हाँ यहां से क्या होगा, वही 1/r dr/d थीटा, log का 0, cos 2 थीटा, cos का माइनस साइन 2 थीटा, तो कुल मिला के -1/2 cos 2 थीटा, tan फाई 2 फाई 1 आ गए। अब वही कि यार tan फाई 2 फाई 1 तो आ गए, अब क्या करें, है ना, हम कैसे निकालें फाई 1 फाई 2, हम कैसे निकालें। तो उसके लिए देखना कि भाई अपने को क्या करना है, यहां से दोनों को बराबर करो। साइन 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा मतलब tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तो tan 2 थीटा इक्वल टू 1 मतलब 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 8, है ना, थीटा इक्वल टू पाई बाई। अब सोच लो यहां से मिल गया सिंपल सा, भाई थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वहीं पर अपने को एंगल चाहिए। तो tan 2 थीटा 1, तो यहां से 1/2 और ये -1/2, तो यहां से tan फाई जो है वो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/2 और 1 प्लस और ये 1/4 हो जाएगा, तो ये दोनों ऊपर तो 1 आ जाएगा और इधर 4/3 आ जाएगा, तो यहां से फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये बहुत खतरनाक है और शायद सवाल पूछा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी नहीं देखे, बट नहीं पूछा ना तो अब पूछा जा सकता है, और ये निकालना सेकेंड्सों का काम है। अगर हमने ये मेहनत कर ली तो ये निकाला, मन में पाई बाई 8 दिख गया, है ना, तो 2 थीटा पाई बाई 4 की जगह अगर मैं यहाँ 1/2 या -1/2, यही तो करना है जल्दी से। देखो मैंने बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उठाए हैं, उनसे हम कैसे उन दो कर्व के बीच का एंगल निकाल पाए ये हम कर रहे हैं, और इतनी खतरनाक तरीके से सेकंड्स में। बस ये लोग लेना हमको आ जाए, बस ये इतना हमको पता हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, है ना। देखना सबसे पहले फाई निकाल के रेडी रखते हैं, दोनों का मन में फाई निकालते हैं, मन में लॉग लेंगे तो 2 log r, है ना, log 16 प्लस log sin 2 थीटा। हाँ जी, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2 बाहर है, 1/r dr/d थीटा इक्वल टू
1 अपॉन साइन 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कुल मिला के tan phi इक्वल टू tan 2 थीटा, तो phi इक्वल टू 2 थीटा बन गया ना पहले वाले का। मन में देखो यही कैलकुलेशन करनी है अपने को। यहां से क्या होगा कि यार यहां से इधर माइनस चलेगा, है ना, तो यहां से वही 2 1 अपॉन r dr बाई थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा वो गया, तो tan phi इक्वल टू माइनस tan 2 थीटा, ये phi 1 और ये phi 2। ठीक है, अब सुनना, वो चेंज करना बाद की बात है। अब क्या है, दोनों कर्व को बराबर करेंगे, तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 16 साइन 2 थीटा, और यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन साइन 2 थीटा, है ना, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/4, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, यही आएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब यहां से साइन 2 थीटा आ रहा है और tan 2 थीटा, अच्छा अरे वैसे ही यार, अरे यार मैं इधर क्यों जा रहा हूं, ये नहीं जाना इसमें, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं जाना, tan 2 थीटा माइनस में ना tan ही रहना चाहिए, तो थीटा की जगह में 2, है ना, थीटा माइनस π/2 कर दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूं, है ना, या π/2 माइनस थीटा कर दूं, है ना, वही π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा, तो वही सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, नहीं पाई प्लस थीटा, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ गया, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, पाई माइनस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा करेंगे, वो 2 पाई माइनस 2 थीटा हो रहा है ना, वो तो 2 पाई नहीं चाहिए ना अपने को, तो पाई ही चाहिए, तो यहाँ π/2 होगा तब, हाँ अब ठीक है। तो अब जो देखो यहां से जो है वो जो है हमारे पास ये आ रहा है, इसको इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, माइनस tan 2 थीटा है ना, उसको मैं यहां से tan पाई माइनस 2 थीटा ये करते तो 10 में भी रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, है ना, और phi 2। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल जो है हमारे पास पाई आ रहा है क्या, नहीं यार कुछ गड़बड़ है, यहीं से ये tan कोट रहेगा कि tan रहेगा, ये भी tan ही रहेगा ना यार, -1 अपॉन साइन और को माइनस tan 2 थीटा, तो यहां से थीटा की जगह थोड़ी बदला, थीटा की ये 2 बाहर रहेंगे और π/2 माइनस थीटा, हाँ अब ठीक है, तो ये जो है 2 इंटू, तो भी पाई माइनस 2 थीटा ही तो आने वाला है, अगर वो करूं तो भी, ये क्या गड़बड़ हो रही है। और अगर उसको वैसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से करें तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/4, तो 1/2, साइन 2 थीटा 1/2, तो कोस 2 थीटा जो है हमारे पास हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4, तो √3/2, साइन 2 थीटा 1/2, अरे यार तो जो है यहाँ से 1/2, 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर, तो 2 थीटा इक्वल टू π/6, है ना, और 2 थीटा इक्वल टू π/6 है, तो यहाँ से साइन tan 2 थीटा π/6 यहाँ से 6 पे ये आ जाएगा √3, है ना, tan phi इक्वल टू √3, और tan phi 2 जो है π/2 आना चाहिए यार, ये पता नहीं, मैं देख के बताता हूँ यार, है ना, अभी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, कुछ तो है इधर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मैं है ना टेलीग्राम ग्रुप पे बताता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेडल इक्वेशन,
कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद, है ना। एक बार, हाँ, मैथमेटिक्स की एक खासियत है, पता क्या, इसको ना किसी से ज़्यादा स्नेह वगैरह नहीं है, तो कुछ भी हो, अगर तुमको एक बार रोक दिया ना, कंफ्यूज कर दिया ना, तो वो चलो ठीक है। हम पेडल इसका शायद π/2 है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, पर वो अभी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। π/2 एंगल है दोनों के बीच का, वो कैसे, वो देखते हैं। देखें फिर पेडल इक्वेशन, P और R में रिलेशन कैसे निकालेंगे देखना। P और R में जो रिलेशन होता है वो होता है पेडल इक्वेशन किसी भी कर्व का, ठीक है ना। ये तीसरे टाइप का सवाल अब बनेगा। पहला टाइप का फाई निकालना, दूसरा दोनों के बीच का एंगल निकालना, तीसरा ये है। अब P क्या है, वही पोल से स्पर्श रेखा पर लंबवत दूरी। तो यहां से जो है टेंजेंट एट x, y जो होगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy/dx इंटू कैपिटल X माइनस x, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी किसी भी पॉइंट पर। अब ओरिजिन से है डिस्टेंस निकाल लेंगे तो P मिल जाएगा। तो कभी कभी ये भी ध्यान रखना है, अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना अपने को पता है ना, वही कि अगर लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका जो है हमारे पास 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला c/√a² प्लस b² मोड, है ना। तो वो वहां से निकल के आ जाएगा। ये ध्यान रख लेना, पूछ ले तो बात अलग है। अब अपन कुछ पर्टिकुलर जो कर्व है उनके लिए पेडल इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। कुछ ध्यान रखना है अपने को, क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला काम, कार्डियोइड। कार्डियोइड हमारा r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा हो, या r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो, या r इक्वल टू a 1 प्लस साइन थीटा हो, या r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो, सबके लिए जो पेडल इक्वेशन आने वाली है वो r³ इक्वल टू 2ap² आने वाली है। कितने आने वाली है, r³ इक्वल टू 2ap², ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि जो यहां पर पावर है दोनों तरफ a और p या r, सबकी पावर मिला के सेम रहने वाले। जैसे यहाँ पावर 3 है, ये a की पावर 1 और p² टोटल पावर 3, तो ये होमोजीनियस टाइप का रहने वाला है ना, ये ध्यान रहे। दूसरा, ये टाइप का कर्व है r की पावर m a की पावर m cos m थीटा इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, r की पावर m प्लस 1 इक्वल टू p a की पावर m, है ना। अब जैसे ये था हमारे पास r इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो इसके लिए पेडल इक्वेशन क्या हो जाएगी, r की पावर 2, है ना। a जो है हमारे पास कितना है ना, साइन 2 थीटा है ना यार, यहां से, ठीक है, एक a² साइन 2 थीटा, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी तो 2 चाहिए, यहाँ m चाहिए ना, हाँ ठीक है, m इक्वल टू 1 है ना, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, r की पावर 2 pa, a कितना 2, तो r² इक्वल टू 2p, इसकी पेडल इक्वेशन हो गई। ऐसे करो कि निकालेंगे, प्रैक्टिस करनी है अपने। जैसे ये है r इक्वल टू, अच्छा a साइन 2 थीटा, ये तो है ना, m पावर में नहीं आ रहा है और a दिख रहा है अपने को, ठीक है। ये कोस थीटा वाला भी, अच्छा सुनो, साइन या कोस कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, r की पावर m प्लस 1 इक्वल टू p a की पावर m, a की पावर m और साइन m, है ना। मतलब कुछ स्पेशल टाइप के जो कर्व हैं ये, जैसे हमारे पास और कौन सा कर्व है यहाँ पे, r² इक्वल टू, जैसे ये 2 का स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर है ना। जैसे ये होता r² 4 साइन 2 थीटा, तो इसके लिए क्या होगा, तो r की पावर 3, एक पावर ज्यादा, ये देखो 2 का स्क्वायर है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, एक की पावर जो m है वो तो एक की पावर m नहीं आने वाला है, और 4, और p जो है वो कितना है, वो डायरेक्ट आ जाएगा। ये कर्व के लिए सीधी सी बात है ना, ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं। फिर दूसरा, r² cos 2 थीटा इक्वल टू a², है ना। अब यहां पावर 2 है, तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो तुम, जैसे ये अगर ये करो हो r² a² cos 2 थीटा, तो इसके लिए क्या आएगा, r की पावर 3 a की पावर 2p। अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये कर्व ऐसा हो, r² cos 2 थीटा इक्वल टू a², है ना। तो इसके लिए क्या होगा,
ये p उधर जाएगा तो आर स्क्वायर p, और यहां से अच्छा यहाँ तो a स्क्वायर ही है ना, तो ठीक है, पावर सेम रहने वाली है, आर पी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। ऐसे आ गया समझ में। फिर ये वाला करो, अच्छा आर इक्वल टू ए थीटा, इसके लिए तो सिंपल सा काम। अच्छा दूसरा, जिस कर्व का तुमको फाई पता हो, है ना, या डी आर बाई डी थीटा पता हो, तो हम जल्दी से ये जो है कहीं भूल भी जाए, ये जो फॉर्मूला है इससे हम निकाल सकते जल्दी से, डी आर बाई डी थीटा निकालना बस। जैसे ये कर्व है तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ए है, तो 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 a स्क्वायर, यहां से 1/r स्क्वायर बाहर, r की पावर 4 एलसीएम ले लो, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये 1/p स्क्वायर, तो r की पावर 4 p स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी भी पावर देखो, देखें पावर 4 है, पावर 2 इंटू पावर, है ना, पावर 2, पावर 4 हो जाएगी, सेम पावर 4 है, सब जगह पावर सेम रहने वाली है हर एक टर्म में, ये ध्यान रहे, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, ये मिल गया। सेम आर थीटा इक्वल टू ए है, तो इसके लिए क्या होगा, आर इक्वल टू ए अपॉन थीटा, तो आर डैश डी आर बाई डी थीटा मतलब माइनस ए अपॉन थीटा स्क्वायर, और थीटा जो है हमारे पास थीटा ए अपॉन आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो कुल मिला के डी आर बाई थीटा बनेगा आर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में, तो जो आर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में है तो उसका यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आर की, अच्छा आर स्क्वायर है ना, तो आर की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/r स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/p स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू p इंटू या p स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम जल्दी से निकाल सकते हैं आर थीटा और ये। बाकी अगर किसी कर्व के लिए हमको डी आर बाई डी थीटा आसानी से मिल रहा है तो काम ठीक है, हम पुट करके रख सकते हैं, है ना। हाँ, दूसरा ये रहा पैराबोला, पैराबोला 2a अपॉन r 1 माइनस कोस थीटा हो या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a हो, सबके लिए p स्क्वायर इक्वल टू ar, हर एक पैराबोला की जो पेडल इक्वेशन है वो p स्क्वायर इक्वल टू ar। फिर से फोकस करोगे, पावर दोनों तरफ सेम है ना। एलिप्स, ऐसे इलिप्स आ जाए तो उसके लिए जो है हमारे पास पेडल इक्वेशन क्या रहने वाली है, एलिप्स किसी भी टाइप का हो 1/x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, उसके लिए क्या रहने वाला है, 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारे काम आएंगे आगे भी, जिसकी पेडल इक्वेशन हमको ध्यान है उसकी कर्वेचर निकालना बहुत आसान है, और कर्वेचर निकलेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बहुत आसान है। ठीक है, हाँ। दूसरा देखो, ये कर्व ये हाइपरबोला आ जाए, है ना, एलिप्स की जगह प्लस की जगह माइनस, तो यह क्या होगा कि 1/, देखो दोनों में क्या फर्क है, यहाँ प्लस 1/b स्क्वायर, यहाँ माइनस 1/b स्क्वायर है, मतलब तो जहां जहां प्लस 1/b स्क्वायर है वहां माइनस 1/b स्क्वायर करना, तो 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर, और यहाँ 1/b स्क्वायर है तो माइनस का क्या आ जाएगा प्लस, सिंपल सा, याद रहे क्या ना। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, तो यहां से क्या होगा, आर स्क्वायर कोस टू थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये तो हमारा ये वाला कर्व ही आ गया, और ये वाला कर्व हमको पता है आर पी इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। बस हम ऐसे चीजें ध्यान रख सकते हैं। दूसरा ये सर्कल है, एक चीज है, अगर मैं इसको ढंग से देखूं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2ar, है ना, हाँ 2ar कोस थीटा, तो यहां से क्या मिलेगा, r इक्वल टू 2a कोस थीटा, है ना। ये सर्कल है। अब बड़ी बात है कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब जो है यहां से, हाँ, ये कोई कर्व नहीं दिख रहा ना, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, ओके, हाँ 2 एक्स्ट्रा आ रहा है,
तो यहां देखो फर्क क्या आया, यहां क्या आता था आर क्यूब पी ए की पावर m, है ना, पावर तो 1 ही है यहाँ पे। अब यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो आर स्क्वायर 2pa बस, है ना। और ये शायद पी स्क्वायर इक्वल टू, यार ये और किसी का नहीं आया ना, नहीं आया, ठीक है। तो ये कर्व स्पेशल सर्कल के लिए, है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू 2pa। दूसरा तरीका क्या है, नहीं सर हम ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर वही काम है कि भाई ये पोलर फॉर्म में है, यहाँ से डी आर बाई डी थीटा निकालो, वो कितना मिलेगा, -2a कोस थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। अब इसका करो होल स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4, और यहाँ से 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये 1/p सॉल्व करना पड़ेगा इसको फिर, है ना। यहाँ से 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 4a स्क्वायर 1 माइनस, है ना, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मतलब r स्क्वायर अपॉन r की पावर 4, है ना। तो ये प्लस 1/r स्क्वायर 1/p स्क्वायर, अगर देखेंगे तो 1/r स्क्वायर कैंसिल होता हुआ जा रहा है, 4a स्क्वायर अपॉन r की पावर 4, और अगर सोल्व करेंगे तो r स्क्वायर या r की पावर 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर p स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू 2ap, वो भी हम निकाल सकते हैं, उस पर थोड़ी मेहनत पड़ेगी। पोलर में निकाल के ले जाना कतई आसान है, जबकि उसको हमको किस में रखना है, हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना टफ पड़ता है, ठीक है। चलिए दूसरा, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब सेंटर ओरिजिन है तो क्या होगा, ये रहा। अब इससे किसी भी टेंजेंट, ये जो π/2 परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर ही आती, मतलब सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है उसी के लिए p इक्वल टू क्या था, r। हमको ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि भाई सर्कल के लिए p इक्वल टू r होता है, नहीं, उस सर्कल के लिए जिसका सेंटर केंद्र मूल बिंदु हो, ठीक है, उसी के लिए हमारे पास p इक्वल टू r आने वाला है। दूसरा एक और याद रख लेना है अपने को ये चीज कि भाई x इक्वल टू a कोस क्यूब t और y इक्वल टू a साइन क्यूब t, तो उसके लिए r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, ये थोड़ा सबसे अलग है, ठीक है। बस ये याद रह जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो पेडल इक्वेशन के ऊपर अपन ने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर अपन, है ना, आर्क के ऊपर और जो पोलर नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल, पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, उनकी लंबाइयाँ, उनको कैसे छोटे से छोटे तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे हम सोल्व करेंगे, उसके लिए मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, है ना। पढ़ते रहिए आराम से और चीज़ें शेयर करते रहिए एक दूसरे के साथ। थैंक यू।